सो गुड इवनिंग एवरीवन। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने फोर्थ का सेकेंड वाला पार्ट कर लिया था, राइट। फोर्थ का सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था एंड हमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था एंड फोर्थ का सेकेंड पार्ट बाकी था। यस और नो? ये देखो, अगर ये सब मैं मिटाऊं, अच्छा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप सारे क्वेश्चंस अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड? टेल मी ऑनेस्टली, कितने बच्चों ने किया है? देखो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वाला पार्ट था और ये यहाँ से इतना पार्ट सेकेंड वाला पार्ट है। तो आज हमें ये करना है। ऑलराइट, कितने बच्चों ने ट्राई किया क्वेश्चन? होमवर्क कितने बच्चों ने किया? बोलो फटाफट से। होमवर्क कितनों ने किया है? ए भाई, सिमिलर पार्ट मैंने नहीं करा ना। अगर तुम लोग सन्नाटा रखोगे यहाँ पे तो सिमिलर पार्ट है। बोलो ऑनेस्टली, किया या नहीं किया? टेल मी गाइस, नहीं किया या किया? क्या हुआ? नहीं किया? ओके चलो ठीक है। किसी ने भी नहीं किया? मैम मुझे कोल्ड फीवर है। ठीक है कोई ना, आ जाओ। ए भाई ध्यान रखना, थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अपना ध्यान रखो, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखो, घर पे रहो। कॉलेजेस आई नो शुरू हो गए बट वो वापस से बंद भी हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज वो थर्ड वेव इसी तरह से ही बढ़ता है। जब सारी चीज़ें ओपन कर दी जाती है देन थर्ड वेव बढ़ता है और फिर बाद में बंद। चलो फाइंड के, अपना मेन पर्पस क्या है क्वेश्चन 4 में? के फाइंड करना है। इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, फॉल ये जो फंक्शन दिया है इट्स ऑलरेडी अ पीडीएफ। ऑलरेडी क्या है वो? पीडीएफ है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इफ ओके पीडीएफ है तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट करो। फर्स्ट पार्ट के की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा ऑल्सो फाइंड ए एंड बी व्हेन योर प्रोबेबिलिटी जो 1/4 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1/2। एंड सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1/2। ठीक है चलो आ जाओ यार, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा पार्ट है। वापस से ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन वापस से लिखा। क्वेश्चन लिखा मतलब यहाँ पे लिख दिया कि गिवन दैट, ये दे दिया है। सबसे पहले क्या निकालने बोला उन्होंने? के फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? पीडीएफ है एंड हमें के निकालना है। इट मीन्स इंटीग्रेशन, ये जो लिमिट है सिर्फ पुट करो, वैल्यू पुट करो और के की वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको पता है। 0 to 1 दे दिए। मैं यहाँ पे देखो, इधर 0 to 1 लिमिट दे दी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है यहाँ पे? के एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू योर 1। सॉल्व करो यार, के को बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन 0 to 1, ये अंदर क्या बच जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करो। कैसे करोगे? इंटीग्रेशन करो। एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 बिकॉज एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। 0 to 1 लिमिट डालो, इक्वेट करो 1 से। क्या सॉल्यूशन आएगा बताना ज़रा। अच्छा सबसे पहले क्या करोगे? वैल्यूज पुट करो, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। के इज इक्वल टू के इंटू एक्स की वैल्यू पहले 1 करना है तो आपको ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये एक हो गया। माइनस करोगे आप 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1 नहीं होगा, माइनस 1 का क्यूब, सॉरी 1 नहीं है रे भाई, अभी तो 0 है ना। लिमिट 0 ना, 1 एक बार पुट कर लिया, अब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। हाँ बोलो, दिस इज गिवन एज इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन करो फटाफट से कि ये क्या हो जाएगा। 1/2 माइनस 1/3 कितना होता है? सॉल्व करो ना फटाफट से, बाहर ही सॉल्व करो और उसको अंदर लिखो। 1/6 होगा। इसका करना ज़रा, सॉल्यूशन कितना आएगा?
करो सॉल्यूशन करो। अरे 2/0 इज योर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल बी कमिंग टू योर 0 - 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो 1/6 k इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6। क्या आप सभी का ये आंसर आ रहा है? k इक्वल टू 6 हो जाएगा ना? समझा एवरीवन? ये देखो k की वैल्यू क्या आ गई है, k की वैल्यू आ गई है 6। अब क्या लिखना है? अच्छा अभी भी सॉल्यूशन हुआ नहीं है, सॉल्यूशन इज नॉट ओवर। अभी क्या लिखना है? देयरफॉर fx dx, ये पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पार्ट आपको लिखना है। देयरफॉर fx इज इक्वल टू kx इंटू 1 - x। तो उसमें k की वैल्यू क्या आ रही है? 6। बस ये 6 को पुट करो, तो 6x इंटू 1 - x, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। अभी समझा एवरीवन? डन? k की वैल्यू निकलना आया? बोलो। यस आर्या, आर्या, देवेन, समझ में आया आप लोगों को? ओके ठीक है। चलो अब क्या करना है? अब क्वेश्चन में चलो एक एक जो प्रोबेबिलिटी बोलिए, k की वैल्यू हमने फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2, ये लो। ऑल्सो फाइंड a, ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन लिखा आपने। अब क्या करना है? कुछ नहीं, वापस से सेम प्रोसीजर। अब मैंने सिर्फ आप लोगों को लिमिट्स बतानी है एंड पूरा सॉल्यूशन अब आप लोग उसी तरह से करोगे जैसे अभी हमने k की वैल्यू निकाली है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा बताना मुझे। 1/2 ग्रेटर है, 1/2 ग्रेटर देन ये है, ऐसा साइन है, मतलब 1/2 विल बी योर अपर लिमिट, और 1/4 पे लेस देन का साइन है, मतलब ये लोअर लिमिट हो गया। ये पार्ट समझा एवरीवन? बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ यार, कंफ्यूज भी नहीं कर रही हूँ आपको बोल के कि एक बड़ा है एक छोटा है, कुछ नहीं। 1/2 के तरफ ग्रेटर वाला साइन है, उसका मुंह ओपन हो रहा है 1/2, मतलब वो ऑब्वियसली ग्रेटर है, मतलब उसका हायर लिमिट हो गया। और ये देखो ना, यहाँ पे लेस देन वाला पार्ट आ रहा है 1/4, ठीक है, तो ये स्मॉलर हो गया। लिमिट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेन मिस्टेक अगर एक्सरसाइज 8.2 में अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो वो यही मिस्टेक होती है। बोलो, इतना पार्ट समझा? ओके फटाफट से रिप्लाई करो यार, सो दैट आई कैन मूव अहेड, ठीक है। मेरे को सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी यहाँ नया नहीं है। अच्छा अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं, अभी हमें पता है fx dx, और यहाँ पे क्वेश्चन में fx क्या दिया है? 6, ये हो जाएगा अब तुम्हारा fx। अब fx क्या हो जाएगा? k नहीं लिखोगे क्योंकि आपने k की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, तो अब आपका fx क्या हो जाएगा? 1/4 to 1/2 6x 1 - x dx। यहाँ तक समझा? अब क्या करोगे? कुछ नहीं, 6 को बाहर लोगे, इंटीग्रेट करोगे, अगेन सेम पार्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन में, 1/4 1/2 x - x स्क्वायर, ठीक है। पक्का यही था ना, 1 - x था ना? यस, x - x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? x² - x³ वापस से 1/4 की वैल्यू डाल दो, 1/2 की वैल्यू डाल दो, कर लेंगे खुद से एवरीवन। अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यार। एक बार अपर लिमिट करनी है 1/2 करना, सबसे पहले 1/2 करना 6 इंटू, ये लो, इधर 1/2 की वैल्यू का पुट करोगे आप x के बदले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एग्जैक्टली? अच्छा सुनो ना, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, नको जाने दो, इधर 1/2 को बाहर निकालो, x स्क्वायर है, अब ले लो 1/2 का स्क्वायर, अब चलेगा। माइनस 1/3 को बाहर निकाला, अब x³ है तो ये ले लो 1/2 का क्यूब, अब चलेगा। आई होप अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यस और नो? ये देखो, ये था आपने 1/2 डाला पहले, अब डालो ये लोअर लिमिट भी डालो,
तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर लो, x का स्क्वायर है मतलब 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 को 1/3 यहाँ पे ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा और x का क्यूब है। x का क्यूब क्या है? x क्या है 1/4 का क्यूब। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? अभी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड सॉल्यूशन निकालना है। बोलो कर लोगे या फिर करके दिखाऊं? एवरीवन जस्ट पिक इट आउट, बोलो कर दूं ये लो क्वेश्चन या खुद से करेंगे? यस मतलब क्या? यस मतलब क्या? ऐसे आधे अधूरे आंसर क्यों देते हो? अच्छा इधर 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 1/8 -3। अच्छा इधर कितना आ जाएगा? इधर भी 8 आ जाएगा, 2 to the 4 4 to the 8, 8 into 3 24, ठीक है, माइनस यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ले लो। अब बताओ स्मॉल ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा? 4 4 द 16, 16 2 द 32 और ये कितना आ जाएगा? 4 4 द 16, 16 4 द 64 माइनस 64 इंटू 3 कितना होता है? 64 इंटू 3 कितना होता है? या एक काम करो मत करो, कैलकुलेशन पार्ट बढ़ाओ मत, आपका शॉर्टकट बताती हूँ यहाँ पे। 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे कर दो 3 इंटू 4 का क्यूब, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना है, बहुत इजी जाएगा एलसीएम लेने में। चलो इधर बताओ 24 तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2/24 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर बताना ज़रा ये कितना हो जाएगा? अच्छा अभी एलसीएम लेना देखो इजी है, यहाँ पे 4 स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 क्यूब है, कॉमन कितना निकलता है? सबसे हाईएस्ट पार्ट कितना है? 3 2 6, 2 इंटू 3 इंटू 4 का क्यूब। अब यहाँ पे बताओ, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, नीचे इतना पार्ट है। अब यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या नहीं है? 3 इंटू 4 नहीं है, और यहाँ पे क्या नहीं है? 2 नहीं है, एंड बस 2 नहीं है, बाकी सब तो है। तो सिंपल हो गया, ये हो गया आपका 12 माइनस 2, दिस विल बी योर 10 अपॉन 3 to the 6। 6 इंटू 64 कर लो यार अभी, वेयर इज द कैलसी? चलो करो फटाफट से 6 इंटू 64, 384। भाई एक बार चेक करो आंसर क्यों कुछ भयानक आ रहा है अपना, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? कहीं मिस्टेक हो रही है? एक बार चेक करना, हो रही है ना? यस 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 यस, मिस्टेक हो रही है। रुको रुको जरा, क्या कर रहे हैं अपन? नहीं बट आंसर सेम आना चाहिए। चलो ना यार एक बार करके देखते हैं, चेक एक बार करके तो देखते हैं, मिस्टेक होगा तो होगा, देखा जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। 384 और बाप रे बाप 24 का एलसीएम निकालना है। ओके 384 6 इंटू, अभी 384 को डिवाइडेड बाई 24 करो, दिस विल बी कमिंग टू योर 16, ठीक है। तो 16 टू द 32 माइनस 10 करना ज़रा, कितना आ रहा है? 6। अभी ये कितना आ जाएगा? 22 अपॉन 384 कितना आ रहा है भाई? सॉल्यूशन उन्होंने इसमें इस फॉर्म में दिया है, राइट? इसका पॉइंट में सॉल्यूशन है क्या? एक मिनट, 11 डिवाइडेड बाय 32 बताना कितना होता है? इसका आंसर आएगा 0.43, 0. सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए कि अपन जो मेथड से कर रहे हैं वो सही आएगा या नहीं आएगा। सही आना चाहिए, बट लेट्स चेक आउट। 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 384,
कितना आ रहा है आंसर? 0.3435। आंसर सेम आया, आंसर सही आया। तो अगर अपन इसको कैंसिल भी करें अगर, ठीक है, 2 11 2 1 जा 2 9 जा 18 2 2 जा 4, तो दिस विल बी कमिंग टू योर, अच्छा यही तो आंसर आ रहा है यार, 6 इंटू 11 आया ना, 6 इंटू 11 अपॉन 192, ठीक है। और इसको कैंसिल करो, 192 को डिवाइडेड बाय करो 6, तो ये आ जाएगा आपका 32। 6 1 जा 6 32 जा, तो योर सॉल्यूशन विल बी 11/32। आंसर सेम आ रहा है एक्चुअली। देखो अपन ने क्या किया, यस यस आंसर सेम है, सेम आ रहा है, ठीक है। अपन ने क्या किया, यहाँ से कुछ मिलता जुलता लग ही नहीं रहा था, बट हमने पहले क्या किया है, हमने इन दोनों को अलग अलग नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले इसको x² लगा दिया, इसको x3, अब इन्होंने अलग अलग लिमिट पुट की है, दिख रहा है, एंड हमने लिमिट एक साथ पुट कर दी। इन दोनों को पकड़ के 1/2, इन दोनों को पकड़ के 1/4, तो भी सॉल्यूशन सेम ही आता है, ठीक है। ये तो अपन ने ऊपर भी चेकआउट कर लिया था, बट अपना जो सॉल्यूशन हो थोड़ा भयानक दिख रहा था, इसलिए अपन डर गए, ठीक है। सेम आ रहा है गाइस, सेम आ रहा है। डन एवरीवन, क्लियर? अच्छा, कभी कैलकुलेशन पार्ट बहुत कोई डरावना आ जाए ना, और अगर एग्जाम में टाइम ना रहे, तो आप यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो। कहाँ तक? यहाँ तक करके भी छोड़ दिया ना, ठीक है, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड, ठीक है। डन, ओके। चलो यार सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़े। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड बी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन 1/2, मतलब इंटीग्रेशन करना है आपको, 1/2 की लिमिट दे दी गई है, और आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में ढूंढो लोअर लिमिट। ग्रेटर लिमिट पता है तो लोअर लिमिट आप क्वेश्चन में ढूंढोगे, विच इज योर 1/2 के 6x - 1/x। 0 ले लो, 6x 1 - x dx। चलो करो फटाफट से सॉल्व करो, सेम पार्ट है, अगेन रिपीटेड सम्स है, कर लो। 6 ये हो जाएगा x - x² इंटीग्रेशन 0 to 1/2 dx। अब ये क्या हो जाएगा, 6 x² अपॉन 2 - x³ अपॉन 3, वैल्यू पुट करना 0 to 1/2, ठीक है। अब कर लो फटाफट से, साथ में करे अलग अलग करे, बोलो। साथ में कर लो, 0 है यहाँ पे, तो अब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, लंबा आंसर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। एक्चुअली दिस मेथड इज द शॉर्टकट वाला, ठीक है। 1/2 ये बाहर निकला, 1/2 का होल स्क्वायर लेना है आपको, माइनस 1/3 बाहर निकाला, 1/2 का होल क्यूब लेना है आपका। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। 1/2 हायर लिमिट आपने पुट कर दिया, अब लोअर लिमिट पुट कर दो ज़रा। लोअर लिमिट पुट कर दो, ये तो 0 ही होगा, 0/2 0, और इधर भी 0/2, ये तो 0 ही होगा, ये सुनो, इसको अननेसेसरी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1/8 माइनस 2 to the 4 4 to the नहीं, हाँ 4 4 to the 8 8 24। बस कर लो फटाफट से सॉल्व, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उन्होंने दूसरे मेथड से किया, तो अपना अपन टैली भी नहीं कर सकते। चलो यार आ जाओ, सॉल्व कर लेते वापस से। 3 - 1 आ जाएगा वापस से, 6, तो दिस विल बी कमिंग टू योर 6 इंटू 2/24, 2 12 जा 6 1 जा 6 2 जा, क्या सॉल्यूशन 1/2 आता है, क्या सॉल्यूशन 1/2 आता है, यस 1/2। ये अपना सॉल्यूशन 1/2 है, लेकिन वापस आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत लिखा है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डन एवरीवन, डन विथ योर क्वेश्चन नंबर 4 का बोथ द पार्ट, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा स्पीडली जाएंगे, बिकॉज अब सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग वापस से वही जो चीज़ें हैं, अब सिर्फ लिमिट्स वगैरह देखते हैं, और इसके अंदर के तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, सेम पार्ट है। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ टाइम, एक्स क्या है, अमाउंट है, टाइम है वो, for which a book is taken out of library by a randomly selected student, and suppose that x has PDF,
ओके मतलब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। ओके कैलकुलेट पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, आपको लिमिट दे दिया। सी गाइस ऑलरेडी पीडीएफ है, इट मीन्स यू नो कि आपको हायर लिमिट क्या दे दी है। एक मिनट, हायर दी है लोअर दी है, बोलो ना। चलो फटाफट से जो पार्ट में मेन पार्ट है वो बताओ मुझे। फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं, पी लेस देन इक्वल टू 1 में हायर लिमिट दी है 1 या लोअर लिमिट दी है? एवरीवन बोलो, पक्का हायर दी है? पक्का हायर दी है, चलो ठीक है हायर दे दिए, येलो लिख दिया 1। अच्छा लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट आप ही को बोलना है, बेस फॉर्म कर लो, बाकी तो अपन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 0, वेरी गुड। अब क्या करोगे यहाँ पे? अब कुछ नहीं, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या दिया है क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन 0 to 1, एफ एक्स दिया है 0.5 एक्स डी एक्स, और आपको पता है 0.5 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो 0.5 बाहर निकल जाएगा। x को आप इंटीग्रेट करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ये लिमिट को पुट करोगे 0 to 1, कर लेंगे सॉल्व। देखो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। डन, दिस विल बी कमिंग टू योर 1/4। चलो बोलो डन योर फर्स्ट पार्ट। पहले 1 पुट कर लेना, फिर -0 करो, ठीक है। ओके चलो अब सेकेंड वाले पार्ट में आ जाते हैं अपन। सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम है। अच्छा फिर भी नहीं बने तो बिल्कुल पूछ लेना। चलो अब इसी क्वेश्चन में चेंजेस करती हूँ मैं। बताओ लिमिट्स बताओ फटाफट से। अपर लिमिट कौन सी है? हायर वाली लिमिट कौन सी है? हायर लिमिट एक बता दो तो आपको, मुझे पता है दूसरा वाला ऑटोमेटिकली वो लोअर लिमिट है। हायर लिमिट इज योर 0.5 राइट? हायर लिमिट 0.5 है ना सेकेंड वाले पार्ट में? अच्छा 0.5 नहीं है, 1.5 है क्या? ओके आया रे आया, कोई 0.5 वाला आया। सत्यम आया 0.5। सत्यम ये क्यू 0.5 क्या है? अच्छा 1.5 लिखा, ओके क्या यार गलतियां ही नहीं करते हो तुम लोग। 0.5 बस। अब क्या करना है, एफ एक्स के बदले में क्या लिख देंगे अपन? एफ एक्स के बदले में ये देखो लिमिट्स के अगर अंदर की बात हो रही है तो एफ एक्स क्या आएगा? 0.5 एक्स डी एक्स 1.5 कर लेंगे सॉल्व। 0.5 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, वो लिमिट्स को पुट करना है, दैट्स इट यार, सिंपल डन। कैसे हंसते ना, मस्त हंस रहा था। चलो थर्ड वाला पार्ट बताना मुझे जरा। थर्ड सेम पार्ट है, ठीक है, सेम रिपीटेशन है। विच वन इज योर? अच्छा क्या दिया ये 1.5 क्या है? हायर है या लोअर है? बहुत गलतियां होती है इसलिए कर रही हूँ, ऑनेस्टली बहुत गलतियां होती है। पक्का एवरीवन, एक बोलता है लोअर, एक बोलता है स्मॉलर, एक बोलता है लो। पक्का ओके ठीक है, ये लो 1.5। अच्छा हायर लिमिट क्या हो जाएगी फिर? इधर तो नहीं दिए, फिर कहाँ से लेंगे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया? 2 0.5 एक्स डी एक्स। मैडम ऐसे क्वेश्चन आ गए तो जन्नत है हमारी, पता है क्या? आई नो, बट ज़रूरी नहीं ऐसे आएंगे। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0.5 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे 1.5 to 2, 0.5, पहले 2 पुट करो इधर। अच्छा यहाँ पे भी 2 को बाहर निकाल दो, अब 2 पुट करो। यस और नो? 2 कॉमन था ना दोनों में, अरे ये दोनों लिमिट्स में 2 कॉमन है ना, तो इसको कांस्टेंट बाहर निकाला, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना आता है? 1.5 का स्क्वायर कितना आता है यार? 15 225, तो इट विल बी कमिंग टू यार 2.25। अरे 15 इंटू 15 225, 1.5 है ना, तो 2 बार पॉइंट है तो 2.25 आता है ना। यस और नो? तो अब माइनस कर लो, नाउ यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ये इतना भयानक क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ होगी नोट्स में, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बट आप आपके हिसाब से सॉल्व करो। हम लोग करेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। चलो यार आंसर बता देती हूँ मैं आपको।
4 माइनस 2.25 कितना आ जाएगा? 1.75 आ जाएगा इसका आंसर। 0.5 इंटू 2, बस मल्टीप्लाई करो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी कमिंग टू योर, या फिर 1.75 इंटू 0.5, ये आ जाएगा 0.875 अपॉन 2। ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर। लेट मी ऑल्सो चेक क्या आ रहा है अपना आंसर। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का। यस, सही ही है, सही जवाब। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 0.4375। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने कौन सा पार्ट देखा? मैंने सेकंड सॉल्यूशन देख के आपको बोला। चलो ठीक है, डन एवरीवन। सेकंड सॉल्यूशन से मैच किया इसलिए गड़बड़ाया। मैम कितने मार्क के आते हैं ये लेसन? 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स कम से कम, बट ज़रूरी नहीं है बिकॉज इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपका एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है। तो पर्टिकुलरली ये एक्सरसाइज से आने के लिए आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बट ना आपको एक बात बताऊँ, उनको भी पता है डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन तुम छोड़ के जाते हो, तुम मैथ्स पार्ट 2 के भरोसे पे जाते हो, तो वो मैथ्स पार्ट 2 में भी इंटीग्रेशन डाल के आपको अच्छा खासा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करवाया कि इनकेस अगर कोई बच्चा ऐसा है तो भाई अच्छे से पढ़ो। इंटीग्रेशन सच में बहुत ईजी है, इनफैक्ट डिफ्रेंसिएशन भी बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, इतना ही ईजी है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़ो यार फटाफट से। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6? अच्छा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी तुम लोग ने सॉल्व नहीं किया है ना दुष्टो। चलो, सपोज x इज द वेटिंग टाइम। x क्या है? वेटिंग टाइम है इन मिनट्स फॉर अ बस एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, इसका पीडीएफ दे दिया है आपको। ओके, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3। मतलब ये अगर x प्रोबेबिलिटी है, देखो ना x क्या है? वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम के बदले में मैं यहाँ पे x लिख लूँ। x इज बिटवीन 1 and 3, बिटवीन 1 and 3। डन, लिमिट्स आ गई, फटाफट से डाल दो यार। 1 2 3 एफ एक्स डी एक्स बोला तो क्या आ जाएगा आपका? 1/5 dx। 1/5 चला जाएगा बाहर, यहाँ पे बच जाएगा 1 dx। 1 के बदले में क्या आता है? हमेशा x आता है। ठीक है, 1/5 ये तो बाहर ही है। 1 2 3 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। डन एवरीवन। ठीक है, अरे फर्स्ट पार्ट डन और नॉट एवरीवन, समझ में आया आपको? सिंपल सा पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा अपन स्मूथली आगे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बट शिद्दत से अपन एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, वेटिंग टाइम इज मोर देन, वेटिंग टाइम के बदले में मैं वापस से x लिख लूँ क्या? वेटिंग टाइम x इज मोर देन 4, 4 से ज़्यादा है, 4 मिनट से ज़्यादा है, तो क्या लिमिट बनेगी यार? सुनो ना, वेटिंग टाइम इज मोर, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है? लोअर। ओके, अच्छा क्वेश्चन में ये चेंज करना है, ये यहाँ पे 5 है, ये मैंने कल भी बताया था कि क्वेश्चन में कुछ गलत होगा तभी सॉल्यूशन ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे इट इज़ लेस देन 4, तो 4 क्या हो गया? छोटा लिमिट हो गया। एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन से निकालेंगे 5। ठीक है, और अब क्या करेंगे? 1/5 dx, सिंपल कर लेंगे सॉल्व खुद से। 1/5 बाहर निकल जाएगा, 1 के बदले में x आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो मतलब 1/5 x, लिमिट पुट करोगे 4 to 5, दिस विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। देख लो यहाँ पे वही है, 1/5 बाहर, ये निकाला अपने, ये स्टेप पे मैंने डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके बताया। अब सिर्फ यहाँ पे 5 फिर -4 विच शुड बी गिविंग यू सॉल्यूशन 1/5। क्लियर? बोलो यस और नो। ठीक है, चलो 6 7 वाले पार्ट की तरफ आ जाओ। मैम सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं,
कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते अपन, एक बार फटाफट से देख तो लेते हैं, हो सकता है कि कुछ कहीं पे ट्विस्ट आ जाए। सपोज एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग सर्टेन मेजरमेंट ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विथ अ पीडीएफ, दे दिया है पीडीएफ है। के सबसे मेन पार्ट क्या आएगा, के की वैल्यू निकालनी है। अगर वो पीडीएफ है कैसे निकालते हैं, जो लिमिट दी है वो लिमिट को पुट करेंगे -2 to के 4 - x² dx, इसको पुट करेंगे। पीडीएफ बोला है तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली 1 रहेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 1 आएगा, यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर पहले के जो अभी अपन ने क्वेश्चन किए हैं 5 और 6, ठीक है, 5 क्वेश्चन सेम है। यहाँ से पहले के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू आने के बाद में इसमें हम लोग के की वैल्यू पुट करेंगे। बताओ मुझे के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू आ रही है समथिंग 3/32। अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर fx इज इक्वल टू, fx क्या दिया आपका, k इंटू 4 - x², एक मिनट k इंटू 4 - x², और ये k की वैल्यू तुमने कितनी निकाली, 3/32 4 - x²। अभी समझा, ये पार्ट समझा, इस क्वेश्चन में सेम पार्ट है, खुद से ट्राई करो, ठीक है। इस तरह का प्रेजेंटेशन करके आना, और अब जितनी भी लिमिट दी है, जितना भी प्रोबेबिलिटीज निकालना है, जैसे अब क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाला पार्ट मुझे बताओ, जीरो क्या है, अपर है या लोअर लिमिट है। जीरो के पास में अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला साइन है, मतलब ये जीरो कौन सा लिमिट है, लोअर लिमिट है, ओके। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा 2, जो हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। डन। करो फटाफट से। इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, इन्होंने ओके गॉट इट। इन्होंने क्या किया है पता है क्या आपको, इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन वालों ने, अब ये भी एक मेथड हो सकता है, या फिर अपन अपने मेथड से जाएंगे तो भी सॉल्यूशन सेम आएगा। चलो आ जाओ, अपन अपने मेथड से करते हैं। इन्होंने एक ही बार में इंटीग्रेट करके निकाल के रख दिया, ठीक है, बट अपन अपना मेथड जाते हैं। अपना मेथड क्या बोलता है, जीरो क्या है, लोअर लिमिट है, हायर लिमिट क्या है, 2 है, और अपना इंटीग्रेशन किसको करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें 3/32 4 - x², 3/32 4 - x² dx, यही क्वेश्चन है। चलो शॉर्टकट मत करना, ठीक है गाइस, सिंपली शॉर्टकट मत करो, अवॉइड दिस शॉर्टकट। चलो अब बताओ, 4 - x² आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब 4 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 4 तो बाहर चला जाएगा, यस और नो, 4 बाहर चला जाएगा, 4 के बदले में क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² अपॉन 3। बस कर लो फटाफट से, 0 to 2 की लिमिट निकालो, सॉल्व करो, कितना आता है। करो सॉल्व। अरे तुम लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। खुद से सॉल्व करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होना है, ठीक है। माइनस, अब तो जीरो की लिमिट लगानी तो यार जीरो की वैल्यू तो जीरो ही आएगी, तो ये लो हमने जीरो डाल दिया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 3/32 4 × 2 4 2 8 बराबर है माइनस 8 अपॉन 3। चलो, और ये -0 तो उसको लिख के कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, थ्री बाय 32। करो सॉल्व करो, 3/32 इंटू 16/3, यस और नो।
ठीक है, तो 3 कैंसिल, 16 1 था, 16 2 था 3, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और 1/2 ही आना चाहिए था। इनका मेथड देखो या अपना मेथड देखो, सॉल्यूशन विल बी योर सेम पार्ट। अपने मेथड से करो, अननेसेसरी इंटीग्रेशन में और ज़्यादा शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। डन, बोलो समझ में आया? लिटरली बहुत ही टाइम पास वाला सम है, पता है क्या, मतलब टाइम पास वाला चैप्टर ही है। अभी बोलो टाइम पास, स्टार्टिंग में क्या हालत हो रही थी दुष्टो? हालत नहीं हो रही थी तुम लोगों की? डर गए थे, मुझे बोल रहे थे मैडम बाद में करवाना इंटीग्रेशन, ये प्लीज ये एक्सरसाइज छोड़ दो, जब आपका पार्ट 1 होगा ना तब करवाना, पार्ट 1 फिनिश होने के बाद में, है ना? नहीं डर रहे थे? अच्छा, तुम ही लोग थे जो बोल रहे थे मैम रहने दो बाद में करा देना। चलो बोलो, अब इसमें भी फटाफट से लिमिट पुट कर दोगे। यहाँ पे तो दोनों लिमिट दे दिए, -1 to 1, ठीक है, वापस से वही हो जाएगा। वो क्या था क्वेश्चन में, क्या था? 3/32 4 - x² dx, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क दे साथ इंपॉर्टेंट। अब सॉल्व करके बताओ, रुको, लेट मी हाँ, आंसर हाइड कर लिया। अब बताओ, एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा सत्यम, चलो ना सत्यम, ये वाला पार्ट बताओ, अब क्या करोगे? सत्यम, राधिका, ये सारे बच्चे ये वाला पार्ट बताओ। यहाँ पे क्या दिया है? P प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5 आता। सन्नाटा क्यों हो गया? मैंने आंसर हाइड कर दिया, तुमको कुछ समझेगा भी नहीं। बोलो, गलत होगा वो क्वेश्चन, शायद कुछ गलत नहीं है। हाइट है हाइट है रे, हाइट है, सच में तुम लोगों की हाइट है, मतलब क्या बोलना। आओ इसी क्वेश्चन को लिखते हैं वापस से। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको और दिया है इसका मतलब क्या करोगे आप? प्लस करोगे। और अगर यहाँ पे एंड दिया होता था तो आप क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते थे। चलो करो, अभी इसका इंटीग्रेशन बना के देने दो, फिर आप खुद से सॉल्व कर लेना। इस केस में लोअर लिमिट क्या दी है? लोअर है या हायर है? इस केस में मुझे बताओ, -0.5 इज योर लोअर और हायर? -0.5, यस, बोलो, -0.5 इज योर लोअर और हायर लिमिट? अरे इसका मुंह ओपन है, हाँ हायर है, तो क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे -0.5। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में ढूंढो जरा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट -2, अरे ऑब्वियसली -2 नंबर लाइन में पहले -0.5 आएगा, बाद में -1, बाद में -1.5, बाद में -2 आएगा ना, यस और नो? तो -2 सबसे छोटा है, तो बराबर दिया अपन, कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। अब वापस से आप fx dx कर लो, प्लस करोगे आप। अब क्या करोगे? प्लस करोगे। अब लिमिट बताना मुझे वापस से, ये कौन सा लिमिट दिया यहाँ पे? 0.5 इज योर लोअर और हायर? लोअर, वेरी गुड, 0.5। तो विच वन विल बी योर हायर लिमिट? क्वेश्चन में जाने का, ढूंढने का, हायर लिमिट को पकड़ के कॉपी करने का। बोलो, सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा खुद से? यस। सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, इसका सॉल्यूशन आएगा आपका कुछ 81/128। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। इस मेथड से नहीं करना, जिस मेथड से सिखाया है वही मेथड करना, एक ही मेथड, सिंपल पूरा एक्सरसाइज जाएगा, ठीक है। ओके डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ जरा। बोलो क्वेश्चन 8 कैसे सॉल्व करोगे? CDF पूछा है, फॉलोइंग इज द PDF ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, fx जो है वो इज इक्वल टू x/8 फॉर
0 less than x less than 4, 0, otherwise find the expression for the CDF of x. एंड नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, बोलो. राधिका बोलती है मैम स्टार्टिंग का थोड़ा बता दो, बाद में हम खुद बोलते हैं. अच्छा, सत्यम बोल रहा है CDF के फॉर्मूले से. ओके. आर्या ने बोला मैम P of x शुड बी 1. ए भाई यहाँ नहीं लगेगा वो. आर्या वो उसका था, क्या बोलोगे आप, डिस्क्रीट वेरिएबल में था वो. हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं. समझा आर्या? आपका डाउट क्लियर हुआ कि आप तो बहुत बड़ी गलती करके आ जाओगे एग्जाम में. ठीक है, हाँ, हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में. चलो बोलो फटाफट से. CDF. तो मुझे एक बात बताओ ना यार, CDF में कैसे लिखोगे आप? फॉर्मूला क्या था आपका? मैंने हमेशा बताया था CDF में आप उसको कैपिटल FX से डिनोट करते हो. ठीक है, क्वेश्चन में दिया स्मॉल FX, आप कैपिटल FX से डिनोट करते हो. क्या लिखोगे? probability of capital X is less than equal to x. मतलब आपने हायर लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई कर ली है x. ठीक है, अब क्या बोलोगे? हायर लिमिट x है और ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में दे दी गई होगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लोअर लिमिट क्या दिया है बताना जरा. 0. अब क्या करोगे? fx dx. अब fx dx क्या दिया यहाँ पे? अब खुद से कर लोगे तुम लोग आराम से. x/8 dx. अब क्या करोगे? 1/8 तो बाहर निकल जाएगा तुम्हारा, बचा x हो जाएगा x²/2. इस 2 को भी मैं बाहर निकाल दूँ फटाफट से, अभी के अभी x तक बच जाएगा अपना 0 to x. बोलो समझ में आया? तो दिस विल बी कमिंग टू 1/16 x² 0 to x. समझा? अरे बोलो रे बाबा, यहां तक समझा? पहले आप ट्राई करो, बाद में हम. सत्य मैंने ट्राई कर दिया. यहां तक समझा एवरीवन? समझा नहीं समझा भी इतना बता दो. अच्छा आप बड़े हो, कर दिया. बोलो समझा आपको? ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो आपको fx की वैल्यू दे दी है. वेयर फाइंड fx एट x इज इक्वल टू 0.5. यहां पे आपको ये जो छोटा वाला x है ना, ठीक है, एक मिनट, इसका सॉल्यूशन कितना होता है पहले मुझे ये बताओ. इसकी वैल्यू पुट करो जरा, इसको यहाँ पे और पुट करो वैल्यू 1/16. मैडम x को क्या पुट करेंगे? अरे जो भी आ रहा पुट तो करो. x को x² में पुट करोगे तो x² ही आएगा -0. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x²/16 आ जाएगा. यहाँ तक समझा एवरीवन? ये हो गया आपके फर्स्ट वाले पार्ट का. अब सेकेंड वाला पार्ट, fx एट x इज इक्वल टू 0.5. अब ये क्या हो जाएगा? 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16. कुछ नहीं, अब ये जो वैल्यू तुमने निकाली है इस वैल्यू में पुट करते जाओ. x²/16 में वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन. समझ में आया? CDF के क्वेश्चन कैसे करने समझ में आया? कहीं इंपॉर्टेंट मार्क करो. ठीक है, एक ये और एक इसके ऊपर वाला ये इंपॉर्टेंट मार्क करो. एग्जाम में देख कर जाना, यहाँ पे वो लोग ट्विस्ट खेलेंगे, यही पकड़ के डालते हैं. ठीक है, चलो अभी बताओ. 0.5 25/16 डन. यहां तक छोड़ दिया तो भी चलेगा, प्रॉपर किया तो भी चलेगा, यहां तक छोड़ा तो भी चलेगा, या प्रॉपर करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, नाउ सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करो. मतलब fx, सॉरी ये सेकेंड पार्ट ही, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होना. ये लो, अब fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1.7. अब क्या करोगे? ये x²/16 निकाला है, 1.7 का होल स्क्वायर अपॉन 16. सॉल्यूशन आ जाएगा आपका. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बार बताना यार, इसको सॉल्व कर लो, वो आपका आ जाएगा 2.89/16. ठीक है,
इसका वैल्यू बताओ, ये कैसे सॉल्व करोगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट अगेन। इस वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट, या पहले तो पूरा ही सीडीएफ कर लेना, एक क्वेश्चन सीडीएफ का बिल्कुल करके जाना, बट ये वाला पार्ट बताओ। एट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 5, क्या करोगे? 5 पुट करोगे। लिमिट तो दी आपको 0 to 4, लिमिट तो दी है 0 to 4, 5 पुट करोगे आप एक्स की वैल्यू। एक्स स्क्वायर कैसे? अरे बाप रे, ये डाउट कहां से आ गया? अरे बाबा इधर देखो, किसने पूछा ये डाउट? इधर देखो, ये क्या आ जाएगा जब हम लोग ने ये स्टेप सॉल्व किया। यहाँ पे x है, आप एक्स स्क्वायर के बदले में x ही पुट करोगे। यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए, x ही दिया है, तो एक्स स्क्वायर के बदले में x ही पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 16। अभी समझा? ठीक है, हाँ। अब हम लोग वही एक्स स्क्वायर अपॉन 16 में सारी वैल्यूज पुट करें। अच्छा मुझे ये बताओ यार, 5 पुट करेंगे या नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो लिमिट दी है वो 0 to 4 दी है। सोच समझ के बताना एवरीवन। डाउट समझा? क्या डाउट रेस किया मैंने? मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, इसको देख कर जाना, ठीक है? इंपॉर्टेंट मार्क किया एवरीवन। बोलो, एनी आइडिया? आपको ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया था, लेक्चर्स के टाइम पे बताया मैंने आपको, थ्योरी पार्ट में बताया। अब ये पार्ट तो आप ही को बताना है यार, हर एक चीज मैंने नहीं बतानी है। बोलो, नहीं आता? ओके, डू वन थिंग, ट्राई करो, वी विल मीट अगेन, और फिर हम लोग अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन। थर्ड वाला पार्ट, 8 का सेकेंड का थर्ड वाला पार्ट, मतलब व्हेन योर एक्स की वैल्यू इज 5, ये एक बार सॉल्व करो, ठीक है? खुद से एटलीस्ट दिमाग तो लगाओ। मैंने आपको हिंट दे दी कि 0 to 4 लिमिट है, और जो लिमिट दिया है वो 5 है, जो वैल्यू दी एक्स की वो 5 है, लिमिट से बड़ी है, फिर क्या करोगे? ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।